Hello bachcho, let's see the question. The question states that for a passing reference frame in the figure, event A and event B occurs at the following space-time. According to the unprimed frame, XA and XT and XB and XT. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि इवेंट ए और इवेंट बी एक फ्रेम टाइम में अकर हो रही है, इट मीन्स दैट हो रहा है। तो यहाँ पर दो फ्रेम हमें दिए हुए है, एक अनप्राइम्ड और एक प्राइम्ड फ्रेम। इन अनप्राइम्ड फ्रेम द इवेंट ए अकर्स एट द एक्स ए एंड द इवेंट बी इज अकर्स एट द एक्स बी। बट इन अ प्राइम फ्रेम जो इवेंट ए कहाँ पर हो रहा है, एक्स ए डैश, और इवेंट बी हो रहा है एक्स बी डैश। सो इन द अनप्राइम्ड फ्रेम डेल्टा एक्स डैश, मिनिमम डेल्टा एक्स डैश कितना होगा, जबकि हमें यहाँ पर डेल्टा टी दैट इज टी बी माइनस टी ए जो कि रिलेटेड टू अनप्राइम्ड फ्रेम है, जो टाइम जिस टाइम पर टी बी मीन्स जिस टाइम पर इवेंट बी अकर हो रहा है इन द अनप्राइम्ड फ्रेम, और टी ए मीन्स इवेंट ए अकर हो रहा है इन अ अनप्राइम्ड फ्रेम। वही यहाँ पर एक्स बी और एक्स ए दिया हुआ है। हियर delta t is 1 microsecond and delta x is 400 मीटर। सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, की कंसेप्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो डेल्टा एक्स होगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू गैमा डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी। नाउ हमें पूछा गया है कि डेल्टा एक्स डैश मिनिमम कितना मिनिमम हो सकता है। देयरफॉर और क्या कहा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा इन डेल्टा एक्स डैश मिनिमम। सो डेल्टा एक्स डैश मिनिमम में बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू वी बाय सी। हमें यहाँ पर बीटा की वैल्यू पूछी गई है व्हेन एक्स डैश इज मिनिमम। सो एक्स डैश की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। देयरफॉर यहाँ पर डेल्टा एक्स माइनस वी मीन्स बीटा इंटू सी, वी कैन राइट वी एज अ बीटा इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, बिकॉज जो गैमा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर नाउ differentiate this equation with respect to b, because we have to calculate, we have to find here the value of beta for the minimum delta x. so delta x की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब डेल्टा x डैश रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा x डैश विथ रिस्पेक्ट टू बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तब वो वैल्यू मिनिमम होगी। देयरफॉर ये कितना होगा यहाँ पर, d बाय डी बीटा इन ब्रैकेट डेल्टा एक्स माइनस बीटा सी डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो आफ्टर डिफरेंशिएशन वी विल गेट बीटा इंटू डेल्टा एक्स माइनस सी डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस beta square to the power 3 by 2. So this must be equal to the 0 for minimum, जैसे कि हमने कहा था डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल अपॉन डाबा डेल्टा एक्स डैश अपॉन डाबा बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर एक्स माइनस सी डेल्टा t upon 1 minus beta square to the power 3 by 2 is equal to 0. Therefore this will become beta into delta x is equal to c delta t. Therefore beta equal to c delta t into delta x.
सो ये हमें बीटा का एक इक्वेशन मिला. वी हैव द वैल्यू ऑफ c, डेल्टा t एंड डेल्टा x. देयरफॉर बीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, बीटा इक्वल टू c मीन्स 3 into 10 to the power 8, that is speed of the light. Delta t is 1 microsecond, is 1 into 10 to the power, micro means 10 to the power minus 6, upon delta x. So delta x हमें दिया है 400 मीटर, this is 400. Therefore beta becomes 0.75. So बीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें, 0.75. Since जो बीटा होता है that is v by c, it is a ratio of the same quantities, hence it has no unit, it is dimensionless. So हमें बीटा की वैल्यू कितनी मिली, for the delta x minimum is 0.75. It is 0.75. So आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.